नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तीर्ण क्लासेस में। और आज जो 10th का एग्ज़ाम हुआ है सोशल साइंस का, वो मेरे पास पार्ट 2 यानी सेकेंड सीटिंग का जो द्वितीय पाली हुआ था उसका मेरे पास क्वेश्चन है। ये सेट नंबर क्या है, सेट कोड जो है वो है जे, ये दूसरी पाली का है। ठीक है, तो चलिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं और टोटल जो 80 क्वेश्चन है उसका हम आंसर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि एशिया और यूरोप के बीच प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। ठीक है, ये प्रश्न संख्या कितना है, 1 है। प्रश्न संख्या 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, यानी रेशम मार्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है, दूसरा। इसमें क्या बोला जा रहा है कि चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था। तो ये 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इसमें क्या था, असहयोग आंदोलन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा सेट कोड, ये हो जाएगा आपका जे। क्या हो जाएगा, जे। और ये हमारा है द्वितीय पाली। ठीक है, यानी सेकेंड का है। तो हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के बारे में आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 1 मई को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, 1 मई को, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, भारत में वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो टोटल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या अभी 9 है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है सूचना का, क्वेश्चन नंबर 5 है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कितना, 2005 में पारित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किसने कहा था, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो ये बोले थे, कौन बोले थे, अब्राहम लिंकन। ठीक है, तो इसका भी 6 का भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 73वां, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको लागू किया गया था। अब बात करते हैं भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। तो इसमें जो है लोकतंत्र की सफलता में सबसे जो बाधा है, इसका आंसर हो जाएगा ए, अशिक्षा। क्या हो जाएगा, अशिक्षा जो है वो सबसे बड़ी बाधा है लोकतंत्र के लिए। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, तो आप लोग रज्जू मार्ग के बारे में जानते होंगे, जो पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पे कि रोड नहीं बनाया जा सकता है, वैसे क्षेत्रों में बड़े बड़े पॉल को गढ़ करके और रस्सी से झूला लगा करके उससे आदमी जो है एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो उस तरह का जो है वो कहाँ है, राजगीर में है, यानी 9 का क्या हो जाएगा, बी। कहाँ पे है, राजगीर में है, यानी रज्जू मार्ग कहाँ पे है, राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 10, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 में है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, मध्य युग में। कब हुआ था, मध्य युग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो ये जो है भाखड़ा नंगल से संबंधित है। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, यानी भाखड़ा नंगल है। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा भूस्खलन किस राज्य में आता है। भूस्खलन का मतलब होता है भूमि का सरकना। तो पहाड़ी क्षेत्रों पे क्या होता है कि बरसात के दिनों में वहाँ की भूमि जो है वो बहुत ज़्यादा मिट्टी वहाँ का कच्चा होने भीगने के कारण उसकी भूमि जो है पूरा सरक जाती है। तो इस तरह की घटना हमेशा जो है वो पहाड़ी वाले क्षेत्रों में होती है, यानी
उत्तराखंड जो है पहाड़ी राज्य है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूस्खलन होती है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा उत्तरा और उसके बाद क्या हो जाएगा, खंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा है? तो दक्षिणी भाग, आंसर सी हो जाएगा। 13 का आंसर कितना हो जाएगा, सी, यानी दक्षिणी भाग जो है बिहार का वो सबसे ज़्यादा सूखा ग्रसित इलाका में आता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला जा रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो कब हुई? तो 1871 में कौन सी संधि हुई थी, सॉरी क्वेश्चन क्या है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, तो इसका आंसर 14 का आपका ए हो जाएगा, यानी फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो हुई थी 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसमें हम बोल सकते हैं क्या, संवैधानिक राजतंत्र का जो है स्थापना हुआ था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 16 नंबर क्वेश्चन है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे लेनिन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा CSO, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? तो आप लोगों को सभी पता है बिहार हमारा सबसे महान राज्य है, या ये जो है पिछड़े राज्य में गिनती आता है, तो इसका आंसर 18 का हो जाएगा डी। ठीक है, सबसे पिछड़ा राज्य में कौन सा गिनती आता है? बिहार। और ये हर एक बार एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोगों को थोड़ा सा शर्म आना चाहिए कि बिहार जो है वो पिछड़े राज्य में गिनती आती है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य होता है वो जीविकोपार्जन, यानी जीवन को चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप को करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया 19 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर का है, भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? ये क्वेश्चन नंबर 20 है। तो सर्वप्रथम जो अनुमान लगाया था ना राष्ट्रीय आय का, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा डी, यानी दादा भाई और उसके बाद क्या है, नौरोजी। कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? 21 नंबर में पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा भूमि विकास बैंक, यानी ऑप्शन नंबर बी में भूमि विकास बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22, ये मनाया जाता है 15 मार्च को, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 मार्च को, यानी उपभोक्ता दिवस जो है अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण में हो जाएगा क्या हमारा 23 का अधिक सिंचाई, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। लेकिन इसमें क्या है कि दोनों, इसमें अधिक सिंचाई भी होगा आपका, अधिक सिंचाई तो होगा ही, और साथ में इसमें गहन खेती भी होगा। क्या होगा? गहन खेती। ठीक है, तो ये दोनों आंसर है, लेकिन ज़्यादा सटीक अधिक सिंचाई है, वो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा एक बार कि कौन सा ज़्यादा सटीक होगा। उसके बाद सोपानी कृषि प्रचलित है, तो सोपानी कृषि जो है वो प्रचलित है किस राज्य में? 24 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड, यानी डी नंबर। ठीक है, यानी सोपानी कृषि जो है वो उत्तराखंड में प्रचलित है। बिहार में पर्याप्त कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा कि बिहार में जो है, बिहार में सबसे ज़्यादा जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़, यानी सबसे ज़्यादा बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? देखिए, तो इसमें 26 नंबर का जो आंसर है ना, इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी आयुर्वेद का जनक जो है वो धन्वंतरी को कहा जाता है, और धन्वंतरी ऑप्शन में है ही नहीं। आयुर्वेद का जनक किसको कहते हैं?
तो धनवंतरी को, किसको कहते हैं? धनवंतरी को, जो कि ऑप्शन नंबर नहीं है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो 27 नंबर क्वेश्चन, इसमें 7% क्षेत्र में मात्र वन है। बिहार के 7% वन में ही क्षेत्र पर ही वन है, लेकिन जो रहना कितना चाहिए? 33% रहना चाहिए। तो सोच लीजिए हम लोग कितना कम जो है बिहार में वन का जो है वो प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन, सबसे घटिया कोयला जो है किसको कहते हैं? 28 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 29 नंबर। तो सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन क्या है? पीट। क्या है? पीट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही। अगला, निम्न में से कौन सा रोपण फसल है? तो 30 नंबर में रोपण फसल में क्या हो जाएगा? धान। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा धान, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? तो भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला जो फसल है, खाद्य फसल, वो है हमारा धान। क्योंकि धान जो चावल है उसका खपत भारत में बहुत ज़्यादा है। सभी लोग जो है वो धान यानी चावल जो है उसका मुख्य आहार के रूप में लेते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि की जाती है? देखिए, तो ये 32 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डाउट है। इसमें आप 50% से लेकर के 60% तक जो है इसमें बिहार के कृषि भाग पर खेती की जाती है। ठीक है, तो बिहार में कौन सा संचार सेवा का निम्नलिखित में से कौन संचार सेवा का अंग नहीं है? ठीक है, संचार सेवा का अंग नहीं है। तो संचार सेवा का अंग है। निम्नलिखित में से कौन संचार सेवा का अंग है? तो इसमें तो सभी हो जाएगा। समाचार पत्र भी है ही, टेलीविजन भी है, टेलीफोन भी है। तो इनमें आंसर क्या हो जाएगा? आपका सभी। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण सभी हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा कितना? डी। 34 का कितना हो जाएगा? डी। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? 35 नंबर, तो विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय, यानी 35 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? 35 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? 36। अगला 35 के बाद 36। ठीक है, इसमें क्या बोला जाता है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है? तो ये जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से? प्राथमिक क्षेत्र से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा 36 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? यानी कहने का मतलब यह है कि भारत में पैसा जो छापा जाता है, जो पैसा मार्केट में आता है, वो कौन उसके लिए जिम्मेदार है? कौन सी संस्था? तो इसके लिए जिम्मेदार संस्था का नाम क्या है? 37 का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ए, आरबीआई। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पैसों का जो है लेन देन और उसका मुद्रण जारी करने के लिए वो उसको करती है। ठीक है, बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान या कृषि प्रधान? तो बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य में आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 38 नंबर का डी हो जाएगा, यानी कृषि प्रधान हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा 39 का, ये हो जाएगा सी, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अगर हमारी आय यानी इनकम जो है वो ज़्यादा होगी तो हमारा रहन सहन का स्टैंडर्ड अच्छा होगा। अगर हमारी आय जो है वो कम होगी तो हमारा रहन सहन का जो है स्टैंडर्ड यानी लेवल जो है वो क्या होगा? नीचे होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिहार में कुल कितने जिले हैं? आप लोग जानते हैं कि 38 जिले हैं। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा। जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो ये हुआ था 1971 ईस्वी में। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पहले बांग्लादेश जो है वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जब भारत का बंटवारा हुआ था तो भारत जो है 2 टुकड़ों में बटा था, पाकिस्तान और भारत। लेकिन पाकिस्तान जो है वो 2 पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो अभी है उसको हम लोग पश्चिमी पाकिस्तान पहले जानते थे, अब बांग्लादेश जो है वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो 1971 में क्या हुआ कि वहाँ पे उसको
आज़ाद करवा दिया गया पाकिस्तान से। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? नोट कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में उत्तराखंड नहीं होगा, चंडीगढ़ नहीं, केरल भी नहीं होगा, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का उदाहरण जो है वो क्या होगा? अमेरिका हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो केंद्रीय बैंक आप लोग सभी जानते होंगे, आरबीआई जो है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी 46 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। 47, कृषि उत्पादकों में मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया था? तो कृषि उत्पादक में जो मानक का उपयोग किया था उसको एगमार्क कहा जाता है। उसके एगमार्क के माध्यम से वो कृषि उत्पादक जो वस्तु होता है उसकी शुद्धता को दर्शाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि है, कृषि को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। अगला क्वेश्चन 49 नंबर का है। ठीक है, तो तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू था? तिनकठिया प्रणाली जो है वो किसानों पर लागू था। इसके अंतर्गत क्या था कि इसमें जो है 3 भाग में से एक भाग पर क्या करना होता था? किसानों को बाय जबरदस्ती जो है अंग्रेज के द्वारा वो नील की खेती करवाई जाती थी, और इसी को जो है वो तिनकठिया प्रणाली कहा गया है। और तिनकठिया प्रणाली जो है वो किसानों पर लागू था। ठीक है, तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये एक बहुत ही दुखद घटना थी। निहत्थे किसानों पर जो है वहाँ पे जनरल डायर के द्वारा ऑर्डर दे करके वहाँ पे गोली चलवाया गया था, और लगभग हजारों की संख्या में किसानों को मार दिया गया था। तो उसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी, और बाद में इस कमेटी ने जनरल डायर को क्या किया था? क्लीन चिट दे दिया था कि इसमें जनरल डायर का कोई दोष नहीं था, जो कि बहुत ही दुखद है। अगला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सिवान के बिहार राज्य में हुआ था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिहार हो जाएगा, जो कि सिवान जिले में हुआ था। ठीक है, ककोलत जलप्रपात किस जिले में है? तो आप लोग सभी जानते हैं ककोलत जो है वो कहाँ है? नवादा में है। ठीक है, कभी जाइएगा वहाँ घूमने के लिए, बहुत ही अच्छा जगह है। अभी गर्मी का मौसम आएगा एग्जाम के बाद, तो आप जाके वहाँ घूमिएगा। नवादा में है ककोलत। ठीक है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? देखिए, बिहार राज्य की सीमा एकमात्र देश से सटती है, जो कि नेपाल है। ठीक है, तो नेपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54, यानी गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत होती है? तो ये हो जाएगा हमारा बहुदलीय व्यवस्था, यानी 54 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लाल कृष्ण आडवाणी भी थे। तो आप इस आंसर को एक बार थोड़ा सा और अपने तरफ से भी चेक कर लीजिएगा, लेकिन मेरे अनुसार जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी थे और लाल कृष्ण आडवाणी, दोनों ही इसका आंसर सही है। भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? तो सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है वो 1975 में किया गया था। ये क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो अधिक केंद्र कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अधिक केंद्र। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, जो कि आप होंगे ही नए, तो उसको आप मेरे चैनल को थोड़ा सा वो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं और भी सभी विषयों के वीडियो आपके लिए इसी तरह से बनाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 58 सुनामी शब्द जो है संबंधित है किससे? तो देखिए, समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है तो उसको हम लोग सुनामी बोलते हैं, और सुनामी जो है एक जापानी भाषा है। अगला 59 मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जब कहीं भूकंप आता है, जैसे दिल्ली हो गया, और अभी कुछ दिन 1-2-4 साल पहले नेपाल में भूकंप आया था, तो बड़े बड़े बिल्डिंग जो है वो गिर गए थे। तो बिल्डिंग के नीचे आदमी जब दब जाता है तो उसको पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा से पता लगाया जाता है
कि उसके नीचे मलबा के नीचे कोई आदमी तो नहीं दबा हुआ है, ठीक है। तो आपका 59 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत कौन आएगा, भूकंप आएगा। कौन आएगा, भूकंप, क्योंकि भूकंप जो है वो प्राकृतिक आपदा है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है, खरीफ फसल के अंतर्गत जो है 61 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा धान। ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो ये डेयरी विकास से संबंधित है, ठीक है। 62 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, ये डेयरी विकास से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगला, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो देखिए भारत में सबसे पहले जो है सूती की मिल जो है कोलकाता में स्थापित की गई थी। तो कोलकाता में स्थापित की गई थी, लेकिन वहाँ पे फेल हो गया था, वो चला नहीं था। तो फिर कहाँ हुआ, मुंबई में। तो मुंबई में जो है आधुनिक ढंग से जो है वो सूती कपड़ा मिल स्थापित किया गया था, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायित्व है, तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क जो है वो जिम्मेदार है। अगला 66 नंबर, फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो किस वर्ष हुई थी, तो 1871 ईस्वी में हुई थी। 67 नंबर क्वेश्चन, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो सेफ्टी लैंप जो है उसका आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, तो उसका नारा था, गांधी जी दिए थे, करो या मरो, उसी समय दिए थे, गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अगला है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दास कैपिटल को कहा जाता है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया, कहाँ किए थे, तो चंपारण, बिहार के चंपारण में भारत जो है महात्मा गांधी पहला जो है वो सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था, मुद्रण का आविष्कार यानी कोई भी चीज का छपाई जो है मुद्रा, उसका आविष्कार कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था, चीन में। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, जो कि उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है, तो लोहा। लोहा एक ऐसा खनिज है जो कि उसको उद्योग की जननी का उपाधि दिया गया है। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा जो है 80 से 90% के बीच जो है उसमें कार्बन की मात्रा होती है। अच्छा, गंडक परियोजना जो है संबंधित परियोजना है, तो ये देखिए वाल्मीकि नगर में है। बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर जो है उससे सटा हुआ है, और नेपाल के ठीक नीचे बना हुआ है, यानी वाल्मीकि नगर में बना हुआ है ये गंडक परियोजना। अगला, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा वन जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आप सुनते होंगे आए दिन वहाँ पे नक्सलियों का हमला होते रहता है, क्योंकि वहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहलगांव विद्युत तापीय परियोजना कहाँ है, कहलगांव जो है वो भागलपुर में है, ठीक है। तो 78 नंबर का आंसर हो गया भागलपुर। अब 79 नंबर, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है। देखिए वर्षा की जब कमी होती है तो सूखा ऑटोमेटिक है कि होगा ही, तो बाढ़ नहीं होगा, भूकंप नहीं होगा, ज्वालामुखी क्रिया नहीं होगा। तो जब वर्षा की कमी होती है तो सूखे की स्थिति वहाँ उत्पन्न हो ही जाएगी, ये स्वाभाविक है। अगला क्वेश्चन, बिहार में कौन सा बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, यानी सबसे ज़्यादा बिहार में बाढ़ कहाँ पे आता है, तो उत्तरी बिहार जो है वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो बाढ़ आता है। और चलिए आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल जो है वो बढ़ता रहे। और मैं इसी तरह का वीडियो मैं हर एक सब्जेक्ट का आपको फुल डिटेल्स वीडियो के साथ आपके लिए फिर लेकर के आऊँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आपके अगले सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ढेर सारी आपको शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। गुड नाइट।